हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। दिस इज अंकुश। जेई मेंस 2020 के पेपर्स चल रहे हैं और बच्चे पेपर्स देने के बाद जानना चाहते हैं पेपर कैसा है, क्या आया है, क्या उसके सॉल्यूशंस है। तो चलिए मैं लेके आया हूँ 25 फेब मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। दिस पार्ट 1। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम इस पार्ट में। अच्छा बच्चों, पहले हम जाने कि पेपर का लेवल क्या था। बहुत सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं, राइट, पेपर का लेवल क्या था। तो जो मैथ्स का पेपर मैं देख रहा हूँ, मैथ्स का सॉल्यूशन आप देखोगे अभी, ठीक है। तो पेपर वॉज मॉडरेट। हाँ, मेरे हिसाब से पेपर मॉडरेट था एंड यस थोड़ा लेंदी तो था, है ना। तो बेटा मैथ्स का पेपर तो हमेशा यही कहा रहता है, सारे टीचर्स आपको यही कहेंगे कि पेपर मॉडरेट और लेंदी रहेगा, ठीक है। बट एक बात अच्छी थी इस पेपर में कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ना एकदम एकदम सेम आए थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू विल सी, ठीक है। अब सॉल्यूशन तो आप देखेंगे, आप खुद ही बता दीजिएगा इसका लेवल कैसा था आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशंस, ठीक है। बट मुझे लगता है बच्चों को 13-14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था आराम से, अगर उन्होंने ठीक ठाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हो तो 13-14 क्वेश्चंस आप लोगों को आराम से अटेम्प्ट कर लेना चाहिए था, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो प्लीज़ अपनी कमियां देखिए और इम्प्रूव करिए फॉर द नेक्स्ट फेज़। हमारे पास और काफ़ी टाइम है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं और नेक्स्ट फेज़ में अच्छी तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशंस देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए फॉर नेक्स्ट कमिंग फेजेस। चलो शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू, एक चीज़ देखिए कैसे लिखता हूँ मैं, x इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कॉस पावर 2n थीटा। इसका मतलब क्या, पहले आप n को 0 रखोगे, n को 0 रखा तो कॉस का पावर 0 मतलब 1, प्लस n को 1 रखोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, n को 2 रखोगे तो कॉस पावर 4 हो जाएगा और चलता रहेगा इनफाइनाइट टर्म तक। क्या आप लोगों को देख के समझ में आता है सर ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का कोई फॉर्मूला हमारे पास, यस, a अपॉन 1 माइनस आर, करेक्ट, ओके। कॉमन रेशियो वगैरह हम सब निकाल सकते हैं और आप देख सकते हो कि a अपॉन 1 माइनस आर होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 1 है, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो देयरफॉर इसका जो सम आएगा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये x हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं ऐसे लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ना ये 1/x है, काम आएगा हमें, ठीक है बच्चों। ये पहली बात होगी। सिमिलरली आपको y के बारे में भी बात हो रही है। देखो y में भी सेम तरीके से टर्म्स हुए हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन पावर 2n और फाई दिया है। n को 0 रखोगे बच्चों 1 आएगा, n को 1 रखोगे साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 रखोगे साइन पावर 4 हो जाएगा, और ये भी इनफाइनाइट जीपी हो रहा है। सेम फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस आर, ओके। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर 5 हो गया एंड देयरफॉर आई कैन से कॉस स्क्वायर 5 इज 1 बाय वाई। बच्चा लोग समझ रहे हैं सब लोग, है ना। इनफाइनाइट जीपी, कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म सारा निकाला, हमें इस तरह कुछ मिला है। अब z की बात करें तो z इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी साइन थीटा होना चाहिए था बच्चों वो, है ना, फाई नहीं है वो, साइन पहले क्या होना चाहिए, थीटा रेज टू पावर 2n एंड कॉस फाई रेज टू पावर 2n, ठीक है। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो टाइप किया है वो गलत किया है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे याद है क्वेश्चन। तो बच्चों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। अगर आप देखोगे तो आपको ये पहले से मिलेगा, कोई भी बुक में मिल जाएगा आपको ये प्रीवियस ईयर की। तो अब इसमें भी आपने n को 0 रखा तो पहला टर्म 1 आएगा, दोनों 0 0 पावर करोगे तो सेकेंड टर्म क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर 5, नेक्स्ट टर्म साइन पावर 4 थीटा, ठीक है, एंड कॉस पावर 4 5, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट जीपी। इसका भी सम जो है 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 5, दिस इज z। तो बच्चों अब जो हमने रिलेशन निकाल के रखे थे, साइंस को थीटा की जगह हम 1/x लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 5 की जगह 1/y, तो ये क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/x 1/y, दिस इज z। और बस हम आंसर तक पहुंच गए। तो z इज इक्वल टू, एलसीएम निकाला आपने तो xy अपॉन xy माइनस 1, दिस इज आवर आंसर। कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, सेम क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में, तो ऑप्शन 1 इज योर आंसर। तो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये क्वेश्चन सब लोगों से बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। आप इसको और भी तरीके से कर सकते हो, बट अगेन जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ये इजी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इजी मॉडरेट थोड़ा सॉल्व करना है तो उस लेवल पे निकल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है बच्चों, हमारा फेवरेट टॉपिक होता है, सारे बच्चों को हाइट्स एंड डिस्टेंस तो करना ही चाहिए, ईजी स्कोरिंग टॉपिक है, राइट। देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन
बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों जो आप जैसे बच्चे जो दे के गए एग्जाम्स है ना, उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे कभी हो सकता है ना, तो देखना पड़ेगा हमें। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट पी ऑन अ टावर ऑफ हाइट एच। चलिए हम लोग एक ग्राउंड लेवल बना लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं, ये टावर है, ओके, ये पी पे खड़ा है हमारा कोई पर्सन और इसका हाइट एच है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द ग्राउंड एट ए एंड बी आर 30 एंड 60, ठीक है। तो एक एक 30 पे है कोई और एक 45 पे है कोई, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो जो दूर वाला होगा, जो भी दूर वाला बंदा होगा वही 30 डिग्री पे होगा और ये 45। सर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया, एक ही बात हो गई ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सेम होता है फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो अब 30 पे कौन, ए था और ये क्यू है, ठीक। टाइम टेकन टू कवर ए क्यू जो डिस्टेंस है ये कवर करने के लिए कितना सेकंड लगा है, 20 सेकेंड्स। देन द टाइम टू कवर क्यू बी के लिए कितना टाइम लगेगा, क्यू बी कहाँ है सर, तो बी यही होना चाहिए, है ना, बी जो है वो टावर का नीचे का फिट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब टाइम की बात हो रही है तो पहले हम डिस्टेंस लेंथ के बारे में बात करेंगे। यस, सो लेट अस अज्यूम, है ना, थोड़ा सा बना लीजिए, ए क्यू को कुछ एक्स ले लीजिए और क्यू बी को कुछ वाई ले लीजिए। तो ये एक्स है और वाई है। हमेशा हम लोग जब हाइट्स एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ रहे होते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, आप देख रहे हो ना ए बी पी ट्रायंगल कौन सा, राइट, एक थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, या समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो ये ए बी पी ट्रायंगल जो है इसमें आप देखेंगे tan 30 विल बी इक्वल टू अपोजिट मतलब h अपॉन एडजेसेंट मतलब बेस विच इज x प्लस वाई, ठीक है बच्चों। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, यस सर। तो आपको रिलेशन मिल गया यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, ये पहला रिलेशन मिल गया बच्चों। सिमिलरली हम एक और ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, क्यू बी पी, यस सर। सो यहाँ पे क्या, tan 45 विल बी इक्वल टू h अपॉन वाई, क्यू बी पी में देखिए आराम से, tan 45 1 होता है सर, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू वाई, ओके बच्चों। सो दूसरा रिलेशन हो गया हमारे पास। सो दो रिलेशन आ गए, अब इन दोनों रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो h की जगह y अगर रखता हूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3y हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √3 माइनस 1 टाइम्स वाई, ऐसा रिलेशन मिल गया है हमें, ठीक है। अब बच्चों टाइम के बारे में बात हो रही है, 20 सेकेंड लग रहा है x के लिए, ठीक है, x डिस्टेंस के लिए 20 सेकेंड लग रहा है, ऐसे बोला गया है, राइट, टू कवर डिस्टेंस। सो अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में चले जाए चीज़ों को देखने तो आप समझ जाओगे चीज़ें क्या होगी। लेट से dx/dt अगर मैं कहूँ तो √3 माइनस 1 इज इक्वल dy/dt हो जाएगा, राइट। या फिर जिस तरह भी आपको करना है, लेट से x मतलब जैसे भी आपका मन हो, तो dx/dt बोलिए आप कैसे करना चाहे, dx/dt या क्या आपको बोला गया है कि ए क्यू मतलब x डिस्टेंस कवर करने के लिए 20 सेकेंड्स लगा है, यू हैव टेकन 20 सेकेंड्स। तो y डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लगेगा, है ना, y के लिए कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कहने से आप देखिए ना डिस्टेंस कैसा रिलेशन बना रहा है, तो कहने से सर यही रिलेशन अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू x अपॉन √3 माइनस 1, करेक्ट, ओके। सो अगर x डिस्टेंस को 20 सेकेंड्स लग रहे हैं तो y को, तो देयरफॉर आई कैन से टाइम के रिस्पेक्ट में भी बात करें तो y डिस्टेंस को कवर करने के लिए इट विल टेक 20 अपॉन √3 माइनस 1, राइट, ये इतना टाइम लगेगा, राइट। अगर आप वेलोसिटी के टर्म्स में जाओ तो वेलोसिटी के टर्म्स में जा सकते हो, या जितना डिस्टेंस उतना टाइम, है ना, ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम, कम डिस्टेंस हो कम टाइम, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात हो रही है, ओके। तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1, तो मैं √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ क्योंकि ऑप्शन में नहीं था ऐसा कुछ, तो 20 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई a² माइनस b² मतलब 2 आ गया नीचे। द आंसर दैट वी गेट इज 10 इंटू √3 प्लस 1 सेकेंड्स, ठीक है। सो y डिस्टेंस कवर करने के लिए मतलब क्यू भी कवर करने के लिए 10 √3 प्लस 1 इतना सेकेंड्स लगेगा, ओके। तो टाइम इज इक्वल टू आप कह सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ऐसी कोई बात कर सकते हैं, ओके। और स्पीड अगर कांस्टेंट है, वही स्पीड तो कोई चेंज नहीं हो रही, तो टाइम एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड देयरफॉर आई हैव टेकन द रिलेशंस लाइक दिस। गॉट इट बच्चों, इजी था ना ये क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन 2017-18 में आया था, हाँ, टाइम डिस्टेंस के बारे में ही सिमिलर क्वेश्चन था, एक बर्ड फ्लाई कर रही थी एंड ऑल। देखो मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इमेज ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन, तो एक लाइन है, राइट, ये लाइन की इक्वेशन जो है वो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, P पॉइंट है 3,5 और इसका इमेज कुछ ऐसे Q पकड़ लेते हैं, ओके, इसका इमेज कोई Q पॉइंट है। नाउ दिस Q लाइज ऑन, तो बच्चों में इमेज निकालना है,
अगर मैं क्यू निकाल लिया तो देखना है मुझे कौन से इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा। इमेज कैसे निकाला जाता है, बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है विद रिस्पेक्ट टू लाइन गिवन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, जिनको पता नहीं है दे शुड लर्न कि अगर मुझे x1 y1 का इमेज निकालना हो विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे देखेंगे हम हमारे क्वेश्चन में x1 y1 मतलब 3 और 5 है, तो x माइनस 3 हो जाएगा, y माइनस 5 होगा। a और b कहाँ से मिलेंगे, ये लाइन की इक्वेशंस में कोफिशिएंट ऑफ x एंड y 1 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू -2। इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में रखना होता है, 3 माइनस 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो x माइनस 3 बाई 1 y माइनस 5 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू -1 अपॉन 2। देखिए आपको क्या मिल रहा है पूरा पूरा सॉल्व करके, ओके ये पूरा 1 आया। तो देयरफॉर हम x माइनस 3 बाई 1 इक्वल टू 1 करेंगे एंड y माइनस 5 माइनस 1 ये जो भी पूरा करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आई और y की वैल्यू भी यहाँ से 4 आ रही है। q के कोऑर्डिनेट्स 4,4 हो गए हैं। जो इमेज है 3,5 का वो क्या है 4,4। अब मुझे ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि किसको सेटिस्फाई करता है, तो एलिमिनेशन स्टार्ट करो। अगर 4,4 रखता हूँ मैं, तो यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। सेकंड को कर रहा है कि एक बार फिर भी ट्राई कर लो, तो नो। थर्ड को 4,4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फोर्थ को भी नहीं कर रहा है, राइट। आप देखो 4,4 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, फोर्थ को नहीं। सो ओनली फर्स्ट इक्वेशन, तो ऑप्शन 1 विल बी द आंसर हियर। ये क्यू पॉइंट किसे सेटिस्फाई कर रहा है, यू हैव टू पुट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, है ना, एक्स और वाई के 4 और 4। तो आप देख सकते हो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। क्या कहते हैं, अगर फॉर्मूला पता है तो यस इट इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, गुड बेटा। फोर्थ, अगेन हमारा फेवरेट टॉपिक है ना, लॉजिक, वहाँ से आया है क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज ए, ऐसा दिया है, विच आर द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो बच्चों थ्योरी क्या है, अगर P इम्प्लाइज क्यू है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है कि माइनस क्यू इम्प्लाइज माइनस पी, ऐसा हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे आप, तो आप क्या कहोगे, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव विल बी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा कि माइनस ऑफ बी इम्प्लाइज ए, है ना, एंड माइनस ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कुछ आंसर आना चाहिए मेरा। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो बी इम्प्लाइज ए का निगेशन क्या होता है, बी एंड नॉट ए, ओके, और ये ऐसा, तो इस तरह का आंसर हो जाएगा। सर ऑप्शन में एक भी ऐसा नहीं है, ऐसे वक्त अब हमें एलिमिनेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो आप देखो थर्ड ऑप्शन तो कट हो जाएगा, क्योंकि देखो एकदम सिमिलर है लेकिन माइनस से नहीं है, थर्ड आंसर तो कट हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन से, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म दिया है मुझे, डायरेक्टली काउंटर पॉजिटिव ना देते हुए इन्होंने एक इक्विवेलेंट फॉर्म दिया है, तो मैंने थर्ड ऑप्शन कट कर दिया बच्चों। एक एक करके और ऑप्शंस कट करें, अगर हम लेट से मैं फोर्थ ऑप्शन को कट करने की कोशिश करता हूँ, यानी है या नहीं है पता करने की, तो लेट से मैं अगर टी और एफ लेता हूँ, है ना, टी और एफ कॉम्बिनेशन लेता हूँ, एक ए का वैल्यू है ना एफ और टी ले लेते हैं, राइट। तो टी और एफ मतलब ए का वैल्यू एफ लिया, बी का वैल्यू टी लिया, ऐसे मैंने 2 वैल्यूज़ ली। तो अब देखिए हमारा जो फॉर्म आया है अभी, ये हमें देखना है इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे टी एंड बी की जगह पे टी लिखना है, एंड माइनस ऑफ एफ इम्प्लाइज माइनस ऑफ एफ, राइट। हमारा ये जो फॉर्म है बच्चों, इसमें हम जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ ट्रू लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ फॉल्स लिख रहे हैं। देखो इस तरह कुछ आया है, तो ये ट्रू एंड ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा, इम्प्लाइज ट्रू, तो इस पूरे का आंसर ट्रू आना चाहिए, गॉट इट। बट अगर ऑप्शन 4 देखें तो बी इम्प्लाइज ए, ये हमारा, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो ये तो फॉल्स आ रहा है ना, करेक्ट। हमें पता है ना ट्रूथ टेबल कैसे होता है वर्क, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा टी एफ के लिए, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, वैसे ही सेकंड ऑप्शन में मैच नहीं करता इसी टी एफ के लिए, क्योंकि हमारा ट्रू आ रहा था, और अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में राइट ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, इट विल बी फॉल्स, हमें तो ट्रू चाहिए था, राइट। तो देख रहे हो आप कैसे हम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, बट एलिमिनेशन से हमें जो चाहिए था वो हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो वी हैव टू वर्क थ्रू एलिमिनेशन। कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लो एफ टी, और देखिए सबके साथ कौन मैच कर रहा है, ये वाला, इसका आंसर जो है, ये जो हमारा रिजल्ट आया इसका आंसर ट्रू आ रहा है एफ टी के लिए, बट सेकेंड और फोर्थ में दे आर गिविंग अस फॉल्स, राइट। तो देयरफॉर दे आर नॉट आवर ऑप्शंस, वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ऐसा क्वेश्चन था, डायरेक्ट ना देते हुए उन्होंने थोड़ा घुमाया था। लॉजिक हमारा फेवरेट टॉपिक, यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
कंसीडर अ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है, आपने कंपेयर किया 4ax से, तो 4a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो a का वैल्यू है 3/2। ओके, टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, क्या बोला गया है, टेंजेंट जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसको, 2x + y = 1। अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का कोई रिलेशन बनेगा। तो बेटा ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप क्या है, आप लोग समझते हो -1, तो हमारे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 1/2 होगा। सबको ये बात समझ में आती है ना, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप कैसे होते हैं। ओके, तो हमें जो टेंजेंट दिया है जो पता करना है उसका स्लोप क्या होगा 1/2। अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला y² = 4ax इज बहुत ही स्टैंडर्ड है स्लोप फॉर्म, y = mx + a/m, याद रखना ही पड़ता है ये। ठीक है, तो y = m का वैल्यू हाफ है बेटा हमारे क्वेश्चन में, a का वैल्यू 3/2 है रखा, तो y = 1/2x + 3, क्या कहते हो सॉल्व होना चाहिए था हम सबसे। 2y = x + 6, दिस इज आवर इक्वेशन, ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन दे दी। अब बोला गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द टेंजेंट, कौन सा इसमें से सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहला ऑप्शन, x को अगर मैंने 5 रखा, 5,4 चेक कर रहे हो ना, x को 5 रखा तो y 4 नहीं आता, राइट, तो इट डज नॉट लाई, सेटिस्फाई नहीं हो रहा पहला ऑप्शन। आपने x को 5 रखा तो 5 + 6 11, तो 11/2 आ रहा है, तो ये देख रहे हो आप, सो 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है मुझे। अब बाकी ऑप्शन आप करके देखो, 4,5, x को 4 रखा तो y 5 आएगा, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ऑप्शन 1 इज आवर आंसर कि 5,4 डज नॉट लाई, कौन सा लाई नहीं कर रहा। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि डज नॉट लाई पूछा है या लाई पूछा है, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, गॉट इट बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, यस एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं इस पार्ट में। यहाँ पे हमें बोला गया है -1 से 1 x² e⁻x³ का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट, इसका वैल्यू निकालिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हमारा ध्यान जाना चाहिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, राइट, -1 से 1 जा रहा है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर्स ब्रेक कहाँ होते हैं, तो जब x -1 से 0 होगा, जब x -1 से 0 होगा तो बच्चों x³ भी -1 से 0 के बीच में होगा, करेक्ट, और देयरफॉर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा -1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हो ना आप लोग, -1 से 0 के बीच में अगर x³ है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -1। वैसे ही जब x 0 से 1 तक होगा, 0 से 1 तक, ठीक है, तो x³ भी बच्चों 0 से 1 तक ही होगा ना। ओके, और ऐसे वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका 0 होगा, 0.1 0.2 0.3, तो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा। तो देयरफॉर मेरा जो इंटीग्रेशन है ना, वो अब देखो कैसे बदलता है। ये जब भी मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर आते हैं तो हमें इसे ब्रेक करना होता है, और ब्रेक कहाँ होते हैं इंटीजर्स पे, यहाँ पे। तो x² e⁻, -1 से 0 के बीच में जो x³ का ग्रेटेस्ट इंटीजर है दैट इज -1, समझ रहे हो, प्लस 0 से 1 x² e⁻0 dx। बच्चा लोग समझिए, है ना, बड़े आराम से समझिए कि कैसे हुआ -1 सर। तो आपने ब्रेक किया इसको -1 से 1 में, आप -1 से 0, 0 से 1, और क्यूब भी -1 से 0 ही होगा, तो 0.5 0.6 नेगेटिव, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -1, एंड सिमिलरली 0 से 1 के लिए इट विल बी 0। अंडरस्टूड। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ 1/e कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो ये -1 से 0 का इंटीग्रेशन रहेगा सिर्फ x² का, ठीक है, और 0 से 1 ये सिर्फ x² बचा है बच्चों। ठीक है, तो नाउ आई कैन से 1/e दिस इज x³/3 एंड -1 से 0 x³/3 0 से 1, पुटिंग अपर लिमिट लोअर लिमिट कर सकते हैं, 0 माइनस ऑफ -1/3 1/3 - 0, तो अभी हमारे पास क्या आया 1/3e + 1/e, दिस इज आवर इंटीग्रेशन का आंसर, राइट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब लगा के 1/3e + 1/e, ऑप्शन सेकेंड बिकम्स आवर आंसर। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने ये 6 क्वेश्चंस देखे बच्चों। ठीक, देख रहे हो, आप ही कुछ बता दीजिए कितने डिफिकल्ट है कितने इजी है। आई अंडरस्टैंड, थोड़ा तो लगेगा, थोड़ा एप्लीकेशन है, राइट, क्यूबिक फंक्शन आ गया या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, क्या करें, तो थोड़ा ये सब सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट नेक्स्ट फेज के लिए तैयारी कर लीजिए। इसके साथ साथ बच्चों बोर्ड एग्जाम पास में आ रही है ना, 23 अप्रैल से आपकी बोर्ड एग्जाम्स है, तो मुझे लगता है रोज़ का 1 घंटा आप दे सकते हो बोर्ड्स के लिए। तो मैं डेली 6 PM to 7 PM बोर्ड्स की तैयारी करा रहा हूँ, राइट, उसके लिए लिंक आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो आपको एक नून एकेडमी करके है, राइट, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा, मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डेली 6 PM to 7 PM बोर्ड्स की तैयारी हो रही है। इसके अलावा फॉर योर डाउट्स, कुछ और डाउट हो इधर उधर जो भी आपने पढ़ाई की है, तो यू कैन कनेक्ट
एट व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, तो गेट कनेक्टेड बच्चों। ओके, तो बेस्ट विशेष फॉर योर प्रिपरेशंस। अगले 3-4 महीने में बहुत कुछ करना है, बहुत सारी एग्जाम्स देनी है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। यहाँ सिर्फ 6 क्वेश्चन लिए, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। थैंक यू।